पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान 2024-25 का बजट पेश कर चुका है, लेकिन उससे पहले हमने आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान ने 2023-24 का जो फिजिकल करंट था सालाना बजट में जो उनकी कारकर्दगी थी वो हम पीछे आपको बता चुके हैं। पाकिस्तान ने जो टोटल बजट दिया है हम इसका मोटे दादुशुमार आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये किसी और प्लेटफॉर्म ये आखिरी वीडियो होगी। आप यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन में नवीद को जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन पहुँच सके वक्त पर। पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया वो है 18,875 अरब डॉलर का, 75 अरब का। और जो हमारी को कुल आमदनी एक्सपेक्टेड है वो है जी, तमाम तर टैक्सेस वगैरह लगाने के बावजूद हम 12,775 तक पहुंच पा रहे हैं। हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारी जो टोटल आमदनी है उससे ज़्यादा है। तो हमें जो इसमें खसारे का सामना करना पड़ रहा है वो तकरीबन 6,000 अरब है, यानी 5,800 अरब का हम खसारा का सामना कर रहे हैं। यानी कि इसका मुराद ये है कि हमारे जो टोटल अखराजात हैं, जो हमारी आमदनी है वो उससे 5,800 अरब ज़्यादा है। और पाकिस्तान के गले में एक तोप बड़े अरसे से है, बहुत सी मुहिमें चली, तहरीकें चलाएंगी कि कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, लेकिन हमारा कर्ज़ यूं का तूं खड़ा है। तो हमारा जो कर्ज़ है वो हमारे गले में एक तोप बना हुआ है। और हमने जो इस साल 2024-25 में हमने जो पीछे कर्ज लिया उसके ऊपर जो हमने सूद अदा करना है वो शौकेंगे होगा आपके लिए। तो वो हमने 9,775 अरब हमने जी अदायगी करनी है किसके ऊपर, जो हमने पीछे कर्जे लिए हुए हैं। यानी कि हमारा जो कुल आमदनी है हमारे पास, फिर अगर हम ऊपर अखराजात के लिए कर्ज मज़ीद ना लें तो हमारे पास जो अपना कुल खर्चा करने के लिए 3,200 अरब रह जाएंगे। हमारी जो कुल आमदनी में से अगर हमने जो सूद अदा करना है वो तो हमने करना ही, अगर हम ना करें हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो बाकी हमने करने के लिए फिर जो कुल हमारा जो हजम हमने पेश किया है बजट का, तो हमारा 52%, ऑलमोस्ट 52% हमने सिर्फ सूद की अदायगी करनी है। पीछे 48% में हमने बहुत से चीज़ों को हमने कवर करना है, एजुकेशन, सेहत, दिफा, सब के ऊपर अखराजात लगाने हैं। तो ये हालात हैं कि हमारा हर साल हम डट में एक चक्कर अब बन चुका है हमारे लिए, हमारे गले में तोक डाल दिया गया है। इनके अपने अक्षा खर्चियाँ मुकम्मल पूरी नहीं होती, हमारे लिए इन्होंने लगा के रखा हुआ है जी कि 4 भाई हैं तो एक रोटी खाएं, मिल के खाएँ। नाज़रीन, हर इस साल जो हम फ़र्ज़ कर लें कि हम पहले, अगर आपने ये बजट डेफिसिट के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा बजट डेफिसिट की अक़साम क्या हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। जिसका लिंक इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। हमारे पास जो 5,800 अरब का डेफिसिट है, खसारा है, वो हमें साफ ज़ाहिरी तौर पर बात है कि हमें वो दूसरे मुल्कों से कर्ज़ लेना पड़ेगा। जब हम कर्ज़ लेंगे, कर्ज़ के बाद हमारे साफ ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर सूद भी पे करना पड़ेगा। अगले साल फिर हमारा यही हाल होगा कि हमारे जो कर्ज़ टोटल अखराजात होंगे उसका 50% से ज़्यादा हमें फिर सूद देना पड़ेगा। और ये चक्कर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। ये लोग अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। गरीब है, महंगाई की रोज़ बरोज़ महंगाई के चक्कर में पड़ा हुआ है, पिसता चला जा रहा है। लेकिन ये हैं कि इनकी शाखर्चियाँ ख़त्म होने को तैयार नहीं है। हमें दर्स देते हैं जब तक हम कर्ज से निजात नहीं लेंगे तब तक हमारे ऊपर कोई हमारा हाल नहीं होगा। एक पाकिस्तान जो कि है इस दुनिया में तकरीबन 25 से 26 बार IMF के अंदर जा चुका है। दूसरे इदारे अलग हैं। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी नहीं, साहब का जो हमारा एक हिस्सा टूट गया था 1971 के अंदर, वो सिर्फ 3 मरतबा गया है IMF के अंदर। वो हमारी उसकी हमसे हालत कई गुना बेहतर है मुआशी लिहाज से। इसका हम मज़ीद आपके साथ मवाजना रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आगे चलते हैं। जो टोटल GDP ग्रोथ रखी गई है, जो टारगेट रखा गया है वो 3.5% रखा गया है, 3.5% ऑलमोस्ट रखा गया है इसका। तो जो अचीव होगा वो इससे बहुत कम होगा। क्योंकि जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, जो इन्होंने टैक्स की भरमार की है गरीब के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं जी महंगाई के ऊपर। तो महंगाई भी अच्छी खासी बढ़ेगी क्योंकि इन्होंने टैक्स बहुत लगा दिया है। तो सेल टैक्स है वो इन्होंने 18% कर दिया है, जो हर चीज़ के ऊपर हमें पे करना पड़ेगा। मोबाइल्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। बिलखसूस नाज़रीन सीमेंट कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, रीढ़ की हड्डी है। और जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री आपके साथ वर्क करती है तो
इनडायरेक्टली 40 इंडस्ट्रीज़ जो कि हैं वो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेट करती हैं। वो कंस्ट्रक्शन वो आपके लिए एक सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मुलाजमतों का एक ज़रिया है कि वो मजदूरी करते हैं लोग, वहाँ पे जाकर रोज़गार मिलता है उन्हें। यानी कि आपकी एक इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की चलेगी तो आपकी 40 अदर इससे जो रिलेटेड होंगी दूसरी इंडस्ट्रीज़ वो चलेंगी, रन करेंगी। तो सीमेंट के ऊपर और इसके ऊपर जो हमने टैक्स लगाए हैं, टैक्सों की भरमार की है इन्होंने, तो ये सब 40 इंडस्ट्रीज़ क्रैश कर जाएंगी। उसके बाद जो जॉब्स सरकारी गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमें इनकी जो 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा करने का कहा है, जो बुनियादी तनख्वाह है वो नाज़ इन्होंने 32,000 से बढ़ा कर दिया जी 37,000। खुश ना हो ये सिर्फ कागजात की हद तक। क्यों? क्योंकि 32,000 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन कोई भी यहाँ पे दावा नहीं कर सकता कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो 32,000 दे रहा है। बड़ी मुश्किल से 20 से 25,000 पे प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन को रख रहा है। पिछले दिनों एक सहाफ़ी ने वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से सवाल भी किया था कि जो आपका HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड है, उसके बाहर जो खड़ा हुआ एक गार्ड है, आपने तो 37,000 बड़ी डींगे मार दी कि हम 37,000 कर रहे हैं बुनियादी तनख्वाह, वो भी 20 से 25,000 के ऊपर आप मैक्सिमम जो है उनकी तनख्वाह है। वहाँ पे हम आ जाते हैं जी कि आप बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। उसके बाद पंजाब का बजट पेश हुआ और बड़ी हमारी हालांकि वज़ीर आला है लेकिन सिलेक्टेड वज़ीर आला है, कहा गया जी कि ज़राअत के ऊपर किसानों को बिला सूद कर्ज़े दिए जाएंगे। हम अहमक हैं, हम पागल हैं कि आपने किसान को तबाह बर्बाद कर दिया। हुजूर आपने उनको कर्ज़े ना दें, उन्हें कर्ज़े, आप उनके लिए जो खादें हैं उनको सस्ता करें, उनकी इलेक्ट्रिसिटी है उनको सस्ता करें ताकि वो मज़ीद जो अगली फसल, हुजूर आप उनके लिए खादें सस्ती करें, इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता करें ताकि वो अगली फसलों को बीजने के काबिल हो सकें। क्योंकि पहले ही आपने किसान को इस हद तक बेकार कर दिया, मार दिया है, आपने जिंदा दरगोर कर दिया है। क्योंकि उनकी सैकड़ों मन गंदम, सैकड़ों टन गंदम पड़ी है, ऐसे ही फ़रोख्त नहीं हो रही क्योंकि उनके अखराजात ज़्यादा हैं। आप एक किसान, आप उन्हें भिखारी बनाना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर आपके पास जाएँ जी हमें कर्ज़े दे, वो क्योंकि पहले वाले कर्ज़े ही नहीं उतार पा रहे। खुदारा रहम करें इस मुल्क के ऊपर। अगर ये किसान मायूस हो गया तो आपकी जो GDP है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है ये ज़राअत है। ज़राअत बैठ गई तो आपका मुल्क पूरा बैठ जाएगा। ज़रा होश के नाखुन लें, उन्हें सब्सिडीज़ दें ताकि ये, क्योंकि ये आगे चावल की फसल आ रही है, किसान के पास इतनी सकत नहीं है कि ये चावल की फसल बीजना तो गुजार, जो पहले इन्होंने कर्ज लिया हुए उनको भी उतारने की पोजीशन में नहीं है किसान। उसके बाद हम चलते हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में अभी कमी तो की गई है, लेकिन 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इस वक्त भी गवर्नमेंट ले रही है। और उसके ऊपर जुल्म ये है कि मज़ीद बढ़ा दी गई है, अब 80 रुपये लेवी लेगी। जब आप 1 लीटर डलवाते हैं तो आपको 80 रुपये खामखा में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा लेवी की सूरत में 1 लीटर के ऊपर, और सेल टैक्स उसके ऊपर जो कि होगा। यही लोग थे जो PTI को गालियाँ देते, लेकिन वो PTI ने, इमरान खान ने तकरीबन 5 रुपये सिर्फ लेवी ले रहा था और सेल टैक्स उसने माफ़ किया हुआ था क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि 145 रुपये डीजल था, 150 रुपये बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा महंगा होने जा रहा है, तो लेकिन इन्हें ये नज़र नहीं आता। उसके बाद ही बहुत सी चीज़ें कवर हो चुकी हैं और बहुत सी जो चीज़ें हैं वो अभी बाकी हैं। तो इसके साथ साथ हम इसको आपके साथ लेके आते रहेंगे। और बड़ी चीज़ ये है कि आप जाके पहले देखें कि ये डेफिसिट क्या होता है, ये खसारे क्या होते हैं। इसी चैनल के ऊपर वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये समझ नहीं आएगी कि कर्ज़ों के डेट ट्रैप के अंदर मुल्क कैसे फंसता है। जब तक आप अपने कर्ज़े नहीं उतारेंगे आप सर कुछ नहीं कर सकते। आप खामखा अपनी सदक देखें, अगर अब ये कर्ज़ा लेके ये अपने टर्म पूरी कर लेंगे, लेकिन आगे आने वालों के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। ये अगली नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आज हम अपने टोटल बजट का 52% सूद की अदायगी में करने पर मजबूर हैं, और हमारी आने वाली नस्लें जो कि हैं वो तकरीबन 60%, 70% तक भी जा सकती हैं। अगर हमें अपनी अगली नस्लों को बचाना है तो हमें इस चीज़ के ऊपर काबू करना पड़ेगा कि हम कर्ज़े कंट्रोल करें, अपने अखराजात को कम करें। और ये गवर्नमेंट
تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو یہ اپنے اخراجات ہیں اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، ہماری وزیر اعظم صاحب ہیں 2.5 کروڑ روپے صرف ٹائروں اور لیمینیشن پہ پھونک دیتی ہیں. ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں 3 4 انہوں نے کیمپ ہاؤسز رکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ الگ سے. جو ہمارے بیوروکریٹس حضرات ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کے اوپر جی ہم نے شاہ خرچیاں کی ہوئی ہیں جی، ان کو ٹیکس چھوٹ دی ہوتی ہے. پیٹرول کی انہیں دی جاتی ہے کہ فری پیٹرول، فری بجلی. تو اگر ہم اس کو اوپر بند کر دیں، کٹ لگا دیں یا 70-80% ان کو کم کر دیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. جو ہمارا آج کا سارا 580 ارب ہے وہ اگر ہم اس کو کم کریں تو ہم کم کرنے کے بعد یہ 300 یا 200 پر آ سکتے ہیں. لیکن بشرط یہ ہے کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بند کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک غریب شخص ہے وہ ہر قسم کا ٹیکس پے کرتا ہے. وہ 500-700 کی دہاڑی لگاتا ہے، اس کے اوپر آپ جو بھی چیز لے اس کے اوپر ہر قسم کا ٹیکس پے کرنے کے بعد وہ اپنی جو دہاڑی ہے وہ گھر لے کے جاتا ہے اور نہ اسے کوئی سبسڈی بھی نہیں ملتی. ان کے بلوں کا خرچہ ہم پوری قوم کے اوپر ڈال کے ان کے وہ پے کرتی ہے. تو یہ اتنی لمبی موٹی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. اگر انہیں چھوٹ دی جاتی ہے تو پھر غریب عوام کا کیا قصور ہے؟ ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے اس بجٹ کے اندر کہ غریب اب کہاں جائے گا. لیکن ان کا تو بجلی، پیٹرول سب کچھ فری ہے، یہ کہاں سے سمجھیں گے غریب. انشاءاللہ ناظرین، یہ تھا بجٹ کہ جو اوور ویو تھا یہ ہم نے آپ کو دیا ہے. موٹے جو چیزیں تھیں جو آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، کھانے پینے سے لے کے سفری اخراجات اور آپ کا روزگار وہ بھی کم ہونے جا رہا ہے کیونکہ انڈسٹریز کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ ٹیکس لگا دیے. ایک چیز اچھی ہے کہ انہوں نے سگریٹس کے اوپر جو نشہ آور ادویات ہیں ان کے اوپر یہ بھی مزید ٹیکس لگا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی زندگی کو سیو کرنا چاہیے. لیکن باقی انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، کوشش کریں کہ یہ ان کو کم کر سکیں. اور منی بجٹ بھی آئے گا، یہ بھی آپ کو پہلے بتا دوں، منی بجٹ بھی آئے گا. اس بجٹ کے اوپر اتفاق نہیں کیا جائے گا کیونکہ IMF ڈو مور کا مطالبہ کرے گا اور ہمیں ان کے مطالبے کے آگے سارے تسلیم خم کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ناظرین، ملیں گے کسی اور ویلاگ میں اور ہم اگلا ویلاگ لے کے آئیں گے پاکستان تحریک انصاف اور PTI اور PMLN یعنی کہ مسلم لیگ نواز کا. ان کا حکومت کے اندر رہنے کے باوجود کے بعد حکومت میں رہ کے جنہوں نے معاشی کارکردگی دکھائی ہے اس کے اوپر ہم موازنہ کریں گے. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں موازنے کے ساتھ. تب تک